दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सामान्य गणित के अंतर्गत नंबर सिस्टम को देखने वाले हैं, संख्या पद्धति। ये वीडियो आपके किसी भी तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और ख़ासकर अगर आप शिक्षक पात्रता परीक्षा दे रहे हैं, जैसे सी-टेट हो गया, यूपी-टेट है, बी-टेट है, एस-टेट है, तो इन सब के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैथमेटिक्स में संख्या पद्धति से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो संख्या पद्धति स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले बेटा हम लोग संख्याओं के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो मैं आपको बता दूं, संख्याएं जो हैं वो कई प्रकार की होती हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, कई प्रकार की संख्याएं हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम दो संख्याओं के बारे में बात करेंगे। एक तो होगा हमारा प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याएं कहो, ठीक है। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। और दूसरा आज जो हम पढ़ेंगे वो पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स, होल नंबर्स। दोस्तों, इन दो संख्याओं के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा बहुत ही आसान है। देखो बेटा, जितनी भी संख्याएं गणना की संख्याएं हैं, गिनती की जितनी संख्याएं हैं, वो सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अभी मैं आपसे कहूं कि हमारे हाथ में कितना मार्कर है, तो आप तुरंत इसको गिनेंगे। और कैसे गिनेंगे? 1, 2, इस तरह से आप गिनेंगे। मतलब गिनती की शुरुआत आप कहां से करेंगे? 1 से। किसी भी चीज को अगर आपको गिनना है तो उसकी शुरुआत कहां से होगी? 1 से। किसी कमरे में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो काउंट करेंगे आप 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से। तो जितनी भी गणना की संख्याएं हैं, काउंटेबल नंबर्स जो हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याओं में जैसे आपका हो गया 1, 2, 3, 4, 5। रुकना कहाँ है जी? रुकना आपको है ही नहीं। ये कहाँ तक जाएगी? ये अनंत तक जाएगी। कहाँ तक? अनंत तक। जैसे किसी कमरे में 50 लड़के हैं, किसी में 20 लड़के हैं, है ना। या लड़कों को छोड़ दिया जाए, किसी और चीज़ की आप गिनती कर रहे हैं जो लाखों में है, करोड़ों में है, तो ये संख्याएं आगे लगातार बढ़ती रहती हैं। एक शुरुआत होती है 1 से और कहाँ तक जाएगी बेटा? अनंत तक। ओके। अब अगर हम बात करें पूर्ण संख्याओं की, तो पूर्ण संख्या की जो शुरुआत होती है बेटा, वो 0 से होती है। कहाँ से शुरुआत होती है इसकी? 0 से। और उसके बाद 0 के बाद 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और ये भी कहाँ खत्म होगी? अनंत पे जाके। ठीक। तो प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहाँ से हो रही है? 1 से। और पूर्ण संख्याओं की शुरुआत कहाँ से हो रही है? 0 से। ठीक है। अब यहां से आपको 2 पॉइंट नोट रखना है, जिससे क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछ सकता है कभी कभी। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखना। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 और सबसे छोटी पूर्ण संख्या वो क्या है? 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी? 0। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। ये 2 पॉइंट आपको फिलहाल याद ही रखना पड़ेगा। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। ठीक। तो प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत 1 से और पूर्ण संख्याओं की शुरुआत कहाँ से? 0 से। ठीक।
ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आप लोग याद रखना। अब इसमें आगे हम लोग देखेंगे कि सम संख्या क्या होती है और विषम संख्या क्या होती है। ठीक है, सम संख्या और विषम संख्या। तो सम और विषम का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, सम संख्या, सम संख्या, ठीक है, और विषम संख्या। इवन नंबर और इसकी अंग्रेजी होती है ऑड नंबर। सम संख्या और विषम संख्या यह भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सम संख्या उस संख्या को हम लोग कहते हैं जो संख्याएं 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएं। ध्यान देना इस बात पे, पूरी तरह विभाजित हो जाएं। जैसे सम संख्या में 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इस तरह की जितनी संख्याएं हैं ये सब सम संख्याएं हैं। सम संख्याओं की विशेषता क्या होती है? ये 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। पूरी तरह विभाजित होने का मतलब क्या हुआ? जैसे हमने लिया 4, अब इसको विभाजित कर रहे हैं 2 से इसको भाग दे रहे हैं, तो 2 दूनी 4, शेषफल में कितना आया? 0। पूर्णतया विभाजित होने का ये मतलब है कि शेषफल कितना आना चाहिए? 0। और दूसरी बात ये कि जो भागफल आपका है, जो भागफल है ये दशमलव में ना हो। जो भागफल है ये दशमलव में ना हो। जैसे किसी ने कहा कि मैं भाग दे रहा हूं 3 को 2 से, तो 2 एकम 2, ठीक है। अब शेषफल कितना बच गया? 1। अगर आप यहां दशमलव लगाएं तो ये 10 हो जाएगा, और 2 पंचे 10। अब शेषफल कितना है? 0। तो शेषफल तो 0 है, लेकिन क्या भागफल दशमलव में है या नहीं? तो भागफल आपका दशमलव में है, तो हम इसको नहीं कहेंगे कि पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। ठीक, समझ में आ रही बात? तो इस बात का ध्यान रखना, पूर्णतया विभाजित हो जाए, 2 से पूर्णतया विभाजित हो। पूर्णतया विभाजन का आप समझ गए मतलब? 2 से पूर्णतया जो संख्या विभाजित हो वो होगी सम संख्या। ठीक है। अब सम संख्या में अगर छोटी संख्या है 2, 4, 6, 8, तो आप तो आसानी से कवर कर ले जाएंगे, क्लियर कर देंगे कौन सी सम हो गई, कौन सी विषम। लेकिन अगर कोई बड़ी संख्या आ जाए 3 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की, जैसे ऐसे कोई संख्या हमने ले लिया ऐसे 2350। अब इसको बताना है कि सम है या विषम है, तो आपको बेटा कुछ नहीं करना, ये जो इकाई का अंक है, इकाई का अंक, अगर इकाई का अंक आपका 2 से कट जा रहा है पूरा, तो समझ लीजिए ये संख्या सम होगी। यानी इकाई का अंक अगर 0 है, इकाई का अंक अगर 2 है, इकाई का अंक अगर 4 है, इकाई का अंक अगर 6 है, इकाई का अंक अगर 8 है, इकाई वाला अंक अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो वो संख्या आपकी सम होगी। वो कैसी संख्या होगी? सम संख्या होगी। ठीक है। इसके अतिरिक्त तो विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्याएं वह संख्याएं हैं जो सम नहीं होती, या ऐसे समझ सकते हो जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती हैं, जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती हैं। तो इनका एग्जाम्पल क्या मिलेगा आपको? जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इस तरह की संख्याएं क्या हैं? ये आपकी विषम संख्याएं हैं। ठीक है। तो सम और विषम की अगर आपको पहचान करनी है तो बड़े आसानी से आप कर सकते हैं, जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो। देखिए पूर्णतया जो शब्द लिखा है इसका आप ध्यान देना। सीटेट में अक्सर क्वेश्चन जो होते हैं वो शब्दों में पूछ ले जाते हैं, अंकित मान ना दे करके। ऐसे पूछ लेगा कि सम संख्या क्या होती है? सम संख्या होती है। अब 4 विकल्प दे दिया आपको, पहला लिख देगा वो 2 से
विभाजित, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दे दिया 2 से अविभाजित, तीसरा दे दिया 2 से पूर्णतया विभाजित, और चौथा दे दिया इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आप जल्दबाजी भी क्या करते हैं, परीक्षा का आपके ऊपर प्रेशर होता है और जैसे आपने देखा 2 से विभाजित, बस यहीं पे आपने सही मार दिया निशान, नीचे देखा नहीं 2 से पूर्णतया विभाजित लिखा हुआ है, ठीक है। तो सीटेट के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, सीटेट का जो क्वेश्चन होता है, उसमें बेटा आप जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, आप चारों विकल्प को देखें जरूर, ठीक है। हाँ, अगर ये वाला विकल्प ना दिया होता तो फिर ये आपका सही होता, लेकिन अगर 2 से पूर्णतया विभाजित है तो यही सही है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना, जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो, और विषम जो 2 से पूर्णतया विभाजित ना हो। क्लियर है ना, सम और विषम। इसके ऊपर और भी आगे हम वीडियो बनाएंगे, इस पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले हैं, लेकिन आज का ये जो पहला वीडियो है सम संख्या और विषम संख्या पढ़ लिया। इससे पहले हमने प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या देख लिया है ना। अब यहाँ पे भाज्य और अभाज्य 2 संख्याओं के बारे में और देखेंगे। भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या अक्सर लड़के इसमें भी परेशान होते हैं, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, ठीक। तो भाज्य और अभाज्य दोनों को एक साथ आप पढ़ें तो बेहतर समझ में आए। पहले हम अभाज्य के बारे में बात करेंगे और उसके बाद भाज्य संख्याओं के बारे में। देखिए, जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, इनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। इनके केवल कितने गुणनखंड होते हैं? 2, केवल 2 गुणनखंड होगा। जैसे हमने ले लिया एक कोई संख्या 5, कौन सी संख्या ले लिया? 5 ले लिया। तो 5 का जो गुणनखंड होगा वह या तो 1 होगा या 5 होगा, या तो 1 होगा या 5 होगा। कहने का मतलब ये कि ये जो 5 है ना, वो ये या तो 1 से कटेगा या 5 से कटेगा, यानी या तो 1 से कटेगा या स्वयं से कटेगा। तो ऐसी संख्या जो या तो 1 से कटे या स्वयं से कटे, कहने का सीधा मतलब जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, केवल लिख दो तो ज्यादा ठीक। केवल कितने गुणनखंड हो? 2, तो वो आपकी बनेगी अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है? जिसमें 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, जिसमें 2 से अधिक गुणनखंड है, वो अभाज्य संख्या है। जैसे हमने ले लिया कोई नंबर 4, तो 4 का गुणनखंड क्या क्या होगा? देखो, 4 का एक तो गुणनखंड 1 होगा, एक गुणनखंड इसका 2 होगा, और एक गुणनखंड और क्या होगा? और क्या क्या हो सकता है भाई? फिर से 4 होगा कि नहीं होगा? इसको गुणे के रूप में ना लिखें। देखो, इसके गुणनखंड कौन कौन से हो सकते हैं? एक गुणनखंड इसका 1 होगा, है ना, एक गुणनखंड इसका 2 होगा, और एक गुणनखंड इसका क्या होगा? 4 होगा, ठीक। यानी ये किससे किससे कटेगा? 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कट जाएगा। तो ये आपका क्या है? भाज्य है। इसी तरह अगर आप 6 ले लें तो 6 आपका 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, हाँ बिल्कुल कटेगा, 2 3 6। 3 से कटेगा, हाँ 3 से भी कटेगा, 3 दूनी 6, 6 से तो कटेगा। तो देखो यहाँ पे जो इसके फैक्टर गुणनखंड मिल रहे हैं वो 1 से 2 से अधिक मिल रहे हैं। लेकिन अगर अभाज्य संख्याओं की बात की जाए तो इसमें केवल 2 गुणनखंड मिलेगा। जैसे 5 देखा आपने, 3 देख लीजिए, 3 या तो 1 से कटेगा या किससे कटेगा? 3 से कटेगा। 7 ले लीजिए, 7 जो होगा वो या तो 1 से कटेगा या किससे कटेगा? 7 से कटेगा। तो ये संख्याएं क्या हैं? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य और भाज्य संख्याओं में ये डिफरेंस है दोनों में। अब इससे जो क्वेश्चन बनता है, इसमें जो नोट
आपको लिखना है अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या में, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो आप ध्यान दें थोड़ा सा। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है बेटा वो है आपकी 2। यहाँ पे अक्सर कंफ्यूजन होती है कि 2 सम है, भाई सम तो है ही है, लेकिन अगर अभाज्य की बात करें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? 2। 1 क्या है? अगर 1 की बात की जाए, 1 तो 1 का अगर गुणनखंड आप करोगे तो इसका गुणनखंड केवल 1 ही होगा, यानी ये केवल 1 से कट रहा है। जबकि अभाज्य के लिए शर्त क्या है? 2 गुणनखंड होना चाहिए, लेकिन इसका केवल कितना गुणनखंड? 1। तो जो 1 है ना, ये ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। ये वाला पॉइंट आप बहुत ध्यान से देखा, इस पॉइंट को आप जरूर याद कर लेना। ये वैसे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। 1 जो है ये ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य में आता है, इस बात का ध्यान रखना आप। 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। ठीक, तो भाज्य संख्या की अगर बात करें कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी भाज्य संख्या है ना। देखो अब सबसे छोटी अगर भाज्य संख्या आपको देखना है, क्या 2 होगा? अरे नहीं भाई, 2 तो सबसे छोटी अभाज्य है। हाँ, और 3 तो अभाज्य है ही है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है वो 4 होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या। क्योंकि 4 से पहले कौन कौन आएगा? अगर पूर्ण संख्या ले लो या प्राकृतिक लो तो 1 2 3 4, यही तो 1 तो आपका ना भाज्य ना अभाज्य, ना ही ये भाज्य है और ना ही अभाज्य है। और 2 आपका अभाज्य संख्या है, 2 अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। और 3 भी क्या है? अभाज्य है। तो अब ये पहली संख्या आपको भाज्य मिल रही है, अभी प्राकृतिक संख्या में ये पहली संख्या आपको भाज्य मिल रही है। तो 4 जो है वो सबसे छोटी भाज्य संख्या। ठीक है, तो जो ये ब्रैक कमरे में बंद करके लिख रहा हूँ, ये इसको आप बिल्कुल याद करना भाई। 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो वीडियो है वो आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।